रेडी स्टार्ट। महोदय, प्रदेश शासन की अक्षमता के फलस्वरूप पंचायती राज के आने के पूर्व ही जहां सार्वजनिक चरोखर भूमियों को अतिक्रमण निगल चुका है, वहीं वर्ष में 1500 करोड़ रुपए की सोया खली विदेशों को निर्यात कर देसी पशुधन को इससे वंचित रखा जा रहा है। खली और चारे की कमी के कारण प्रदेश का पशुधन अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर ही रहा है। इसके परिणाम स्वरूप घटती पशु उत्पादकता के कारण खेती की उर्वरता में लगातार कमी परिलक्षित हो रही है। लेकिन इन सब से बेखबर होकर लगभग 60 देशों को भारत से सोया खली निर्यात की जा रही है। पैरा, पूरे देश में सोया प्रसंस्करण उद्योग के लगभग 155 व अकेले मध्य प्रदेश में लगभग 74 उपक्रम हैं व इनकी स्थापित क्षमता लगभग 143 लाख टन सोया प्रसंस्करण की है। वहीं देश में अभी लगभग 44 लाख टन सोया का उत्पादन हो रहा है। सोया उद्योग की मांग व आपूर्ति के इस बड़े अंतर के कारण सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सोया उद्योग अपने संगठन के माध्यम से शासन पर दबाव बनाए हुए है। सोयाबीन की खेती में बढ़ती लागत व स्थिर उत्पादकता के कारण किसानों के प्रति इकाई क्षेत्र लगभग लाभ में तो कमी आ रही है। सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र 1994-95 तक लगभग 10 वर्षों में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार लगभग 305% हुआ है। वहीं कुल उत्पादन इस अवधि में 359% ही बढ़ पाया है। भारत में आज भी औसत उत्पादकता लगभग 1000 किलो प्रति हेक्टेयर है, जबकि इटली में यह 4546 किलोग्राम है व अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको आदि देशों में लगभग 2100 किलो हेक्टेयर से अधिक है। हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक सोयाबीन की उन्नत प्रजातियों की औसत उपज लगभग 2500 से 3000 किलो प्रति हेक्टेयर बताते हैं। यद्यपि बृहद स्तर पर यह लगभग 1000 किलो हेक्टेयर अनुसंधान प्रक्षेत्रों, शासकीय फर्मों व 1200
किलो हेक्टेयर है। इसके बावजूद उन्नत प्रजातियों की उत्पादन क्षमता औसत उपज का नाम देकर वे किसानों के साथ छल नहीं कर रहे हैं। पैरा सोयाबीन की खेती में लगभग 150 प्रकार की कीट व्याधियों का प्रकोप हो रहा है व प्रदेश के किसी न किसी क्षेत्र में ये व्याधियां प्रतिवर्ष महामारी का रूप लेकर किसानों की कमर तोड़ रही हैं। सोयाबीन की लगातार खेती से कृषि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के बजाय घट रही है। स्टॉप।